कल इंडिया में रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, उनके तिलक लगाएंगी, उनको मिठाई खिलाएंगी। बदले में भाई अपनी बहन को गिफ्ट देगा और ये प्रॉमिस करेगा कि वो ज़िंदगी भर अपनी बहन की इज्जत करेगा, उसकी रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि आखिर रक्षाबंधन का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? क्या ये कोई ओकेजन था या इसकी कनेक्शन हज़ारों साल पुराने हिंदू ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है? तो आज हम इस रक्षाबंधन के प्योर फेस्टिवल को हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इन तीनों एंगल से देखने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम रक्षाबंधन के मतलब को जानेंगे। रक्षा मीन्स प्रोटेक्शन एंड बंधन मीन्स बॉन्ड या कनेक्शन। आज इसे हम मेनली ब्रदर सिस्टर फेस्टिवल के रूप में जानते हैं, जिसमें सिस्टर अपने भाई के रिस्ट पर राखी बांधती है, तिलक करती है और भाई अपनी सिस्टर को प्रोटेक्शन और केयर का प्रॉमिस करता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फेस्टिवल हमेशा से ही ब्रदर सिस्टर फेस्टिवल के रूप में नहीं जाना जाता था। इसकी रूट्स में एक मच ओल्डर कॉन्सेप्ट है, रक्षा सूत्र, यानी एक सेक्रेड थ्रेड जो प्रोटेक्शन के सिंबॉलिक पर्पस से बांधा जाता था। अब एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन में श्रवण पुराण के दिन प्रोटेक्टिव थ्रेड बांधने के रिचुअल्स का रेफरेंस मिलता है। भविष्य पुराण से एसोसिएटेड एक स्टोरी के अकॉर्डिंग देवों और दानवों में युद्ध चल रहा था और भगवान इंद्र युद्ध में जाने की तैयारी में थे और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस थी। और तभी साची यानी इंद्राणी इंद्र के लिए एक प्रोटेक्टिव रिचुअल करती हैं और उन्हें रक्षा बांधती हैं। यहाँ पर रक्षा बांधने का मतलब है एक थ्रेड बांधती हैं जो रक्षा को सिंबलाइज कर रहा था। तब भगवान इंद्र युद्ध में जाते हैं और युद्ध देवों के द्वारा जीत लिया जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है कि ये इंद्र वाली स्टोरी को हम रिलीजियस ट्रेडिशन के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसे मॉडर्न राखी की साइंटिफिकली हिस्टोरिकल प्रूवन बिगिनिंग नहीं कह सकते, क्योंकि हिस्ट्री और माइथोलॉजी एक ही चीज़ नहीं होती। अब क्वेश्चन ये आता है कि ब्रदर सिस्टर राखी कहाँ से आई। अब यहाँ पर स्टोरी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हिस्टोरिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में श्रवण पूर्णिमा के अराउंड डिफरेंट ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते थे। कुछ कम्युनिटीज़ में इसे सलोने, कुछ में सलूनो और डिफरेंट रीजनल नेम से भी जाना जाता था। कुछ कम्युनिटीज़ में सिस्टर्स अपने ब्रदर्स के कान के पीछे बार्ले शूट्स बांधती थी, वहीं कुछ कम्युनिटीज़ में फैमिली प्रीस्ट अपने पेट्रॉन्स के हाथ पर प्रोटेक्टिव थ्रेड बांधते थे। मतलब आज जो राखी हम एक्सटेंडेड फेस्टिवल की फॉर्म में देखते हैं, वो एक्चुअली में मच ओल्डर ट्रेडिशंस के ग्रेजुअली मर्ज होने का रिजल्ट हो सकती है। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये नहीं जानते कि ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन सोसाइटीज़ में लड़कियाँ शादी के बाद अपने हस्बैंड के गाँव या उसके घर चली जाती हैं। तो ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार उन लड़कियों के नेटल फैमिलीज़ यानी मायके के साथ कनेक्शन मेंटेन करने के लिए एक परफेक्ट ओकेजन बन गया था, जिसमें बहन अपने घर आती है, अपने भाई को राखी बांधती है और साथ में भाई भी ये प्रॉमिस करता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने बहन के साथ खड़ा रहेगा। तो राखी सिर्फ एक थ्रेड नहीं थी, इट वॉज ऑल्सो सोशल बॉन्ड। और अब आती है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। पॉपुलर ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर एक कट लग गया था और द्रौपदी ने अपने वस्त्र में से छोटा सा टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा था। द्रौपदी के इस जेस्चर से भगवान श्री कृष्ण डीपली टच्ड हुए थे और उन्होंने द्रौपदी की डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया था। एंड लेटर महाभारत के फेमस एपिसोड द्रौपदी वस्त्रहरण में भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी मदद की थी। अब यहाँ पे कहानी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलता है कि प्रोटेक्शन एक साइड से नहीं होती, कभी सिस्टर ब्रदर के लिए खड़ी होती है तो कभी ब्रदर सिस्टर के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की इस कहानी को राखी की एग्जैक्ट हिस्टोरिकल ओरिजिन कहने का भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ये एक पावरफुल माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन है और इसे भी हम ये नहीं कह सकते कि राखी की शुरुआत यहीं से हुई थी। और अब हम आते हैं इंडिया की सबसे पॉपुलर राखी स्टोरीज में से एक पर, जो है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल एम्परर हुमायूं को राखी भेजी थी और उनसे अपनी सिक्योरिटी की अपील की थी। ये कहानी इतनी फेमस हुई कि आज भी लोग इसे राखी की एंशिएंट हिस्ट्री का प्रूफ मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हिस्टोरिकल एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग कॉन्फिडेंटली ये कह सकें कि ऐसा ही हुआ था, बल्कि हम लोग कहेंगे इट्स अ माइथोलॉजिकल लेजेंड
बट नॉट फर्मली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। और अब हम लोग आते हैं एक जेन्युइनली डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल एपिसोड पर। ईयर था 1905। ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल को पार्टीशन करने का डिसीजन लेती है। पार्टीशन के खिलाफ बंगाल में स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होता है और इसी पीरियड में रविंद्रनाथ टैगोर राखी के सिंबॉलिज्म को एक नया मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो लोगों को एंकरेज करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधें। मैसेज सिंपल था कि हम अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और कोई पॉलिटिकल बाउंड्री हमें ब्रेक नहीं कर सकती। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हुआ और इस पीरियड में कोलकाता, ढाका और सिलहट के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड। सो थिंक अबाउट इट, एक थ्रेड जो फैमिलीज के दो मेंबर्स के बीच में बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो एक पॉइंट पर पूरी सोसाइटी के यूनिटी का सिंबल बन गया था। तो राखी की हिस्ट्री क्या है? अगर मैं इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो रक्षाबंधन की कोई प्रूवन बर्थ स्टोरी है ही नहीं, बल्कि इसकी मल्टीपल लेयर्स हैं। जैसे एंशिएंट ट्रेडिशंस में रक्षा सूत्र का कॉन्सेप्ट, रीजनल फेस्टिवल्स जैसे सलोने, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप और फैमिली कनेक्शन, महाभारत और अदर माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस, और मॉडर्न हिस्ट्री में रविंद्रनाथ टैगोर का यूनिटी मूवमेंट। ये सब मिलाकर उस कल्चरल ट्रेडिशन को फॉर्म करते हैं जिसे आज हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। इसलिए कल जब आप अपनी बहन से राखी बंधवाओ तो इसे एक सिंपल थ्रेड मत समझना, बिकॉज हिस्टोरिकली राखी रिप्रेजेंटेड प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली कनेक्शन एंड इवन सोशल यूनिटी। और शायद इसी की वजह से हजारों सालों के कल्चरल चेंजेस के बाद भी ये एक सिंपल सा थ्रेड आज इतना पावरफुल है। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय सिस्टर्स आउट देयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रक्षाबंधन।